अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जो आज फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विज़िट कर रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम निम्रा आदिल है और मैं HCPC NCS पे रजिस्टर्ड फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। और इस चैनल पे मैं आपको फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन बताने की कोशिश करूँगी। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अगर आप उसे प्रॉपरली करेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको उससे अच्छा पॉजिटिव जो है रिज़ल्ट मिलेगा। तो ट्रीटमेंट प्लान शुरू करने से पहले, यानी कि आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो फ़िज़ियोथेरेपी है वो ऐसे नहीं है कि आप 1 या 2 दिन करेंगे तो आपको फ़र्क पड़ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एक दिन जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको ईज़िली आप कर लेंगे एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन जब आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम करेंगे तो आपको क्रैम्प्स, जिनको हम खल्लियाँ कहते हैं, वो महसूस होंगी और अच्छी खासी महसूस होंगी। ख़ास तौर पे उन लोगों को जो पहले एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं और यानी कि जिन्होंने कभी योगा या एक्सरसाइज वगैरह की नहीं है तो उनको ज़्यादा फ़ील होंगी। तो लोग ये करते हैं कि वो कहते हैं कि हमने तो आज फ़र्स्ट टाइम किया था और हमें इससे ज़्यादा दर्द होने लग गया तो हम ये नहीं करेंगे, तो वो छोड़ देते हैं इस चीज़ को। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है कि अगर आपको फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम करने के बाद ज़्यादा फ़ील होंगी क्रैम्प्स, तो आपने थर्ड डे पे, या जो अगर सेकंड डे होगा तो सेकंड डे पे या थर्ड डे पे आपने कम कर देनी एक्सरसाइज। बेशक कम कर लें लेकिन उसको छोड़नी नहीं है। अगर आप पूरी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप थोड़ी कर दें, लेकिन आपने उसको छोड़ना नहीं है, आपने उसको ज़रूर करना है। और 2 या 3 दिन के बाद आपकी क्रैम्प्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आपको फ़ील होगा कि आपकी पेन भी पहले से कम हो रही है। प्रॉपर्ली आपको फ़र्क पड़ने में 2 से 3 हफ़्ते लग जाते हैं, तो आपने प्रॉपर्ली रेगुलरली करना है, इसको छोड़ना नहीं है। फ़िज़ियोथेरेपी कंसिस्टेंटली करने से ही उसको फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहेंगे मैं 1 दफ़ा या 2 दफ़ा एक्सरसाइज कर लूँ तो मुझे उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा टॉपिक था नेक पेन। मुझसे किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि उनको गर्दन के जो पट्टे हैं उन पेन रहती है। तो इसकी काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं। ज़्यादातर उन लोगों में हो सकती हैं जो बैठ के काम करते हैं, अगर प्रोफेशनली देखें तो बैंकर्स वगैरह, या फिर उन लोगों में हो सकती हैं जो मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बैठ के या लेट के, टीवी देखते हैं, इस तरह की पोजीशन में लेट के देखते हैं कि उनकी जो मसल्स हैं नेक के वो टाइट हो रहे हैं, तो ये भी एक वजह बन सकती है नेक मसल्स पेन की। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं उनकी स्लीपिंग पोजीशन ठीक नहीं होती है, वो सो ठीक तरह से नहीं रहे होते हैं, इस तरह से सो रहे होते हैं कि उनका जो टाइटनेस है नेक मसल में वो ज़्यादा हो रही होती है उस पोजीशन में। तो इसके कॉजेज़ जानने के बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट प्लान की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जहाँ पे भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस एरिया के भी कर रहे हैं, उन मसल्स को आपने हीट देनी है। हीट देने के लिए आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये हीटिंग बेल्ट्स यूज़ कर सकते हैं नेक के लिए। और इसके अलावा वाटर बेस्ड भी हीटिंग पैड्स मिलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल भी वाटर बेस्ड बॉटल मिलती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो आप प्लास्टिक की बॉटल लेके उसको नीम गर्म करके कपड़े में लपेट के वो आप उससे भी हीट दे सकते हैं। हीट देने का मकसद ये है कि आपके मसल जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, आप इजीली एक्सरसाइज कर सकेंगे और आपको फ़र्क भी उससे ज़्यादा पड़ेगा। तो अब सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो स्ट्रेचिंग करेंगे हम नेक मसल्स की, ताकि हमारे जो टाइट टर्न अप मसल्स हैं वो लूज़ हो जाएं और रिलैक्स हो जाएं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको क्लिनिकल टर्म्स ज़्यादा यूज़ ना करके बताऊँ। वैसे आदतन हो जाती हैं क्लिनिकल टर्म्स यूज़, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको इजी लफ्ज़ों में बताऊँ ताकि सबको समझ आ जाए। एज अ डॉक्टर नहीं बल्कि एक एज अ टीचर मैं आपको समझाऊँ कि कैसे एक्सरसाइज करनी है ताकि आप अच्छे तरीके से उसको कर सकें। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है, आपने सिंपल अपनी गर्दन को ऊपर और नीचे करना है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इसको बोलते हैं। और इस तरह से करना है कि आपको गर्दन में खिंचाव महसूस हो, ऊपर करने पे भी और नीचे करने पे भी। और दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आपने अपना हैंड जो है एक साइड पे रखना है और अपनी गर्दन को उसी कंधे की तरफ खींचना है ताकि आपकी दूसरी तरफ जो है वो आपको खिंचाव महसूस हो। यही प्रोसेस आपने अपने दूसरे हैंड के साथ भी करना है। तो ये प्रोसेस आपने करना है इस तरह से कि आपके दोनों तरफ, जिस तरफ आप कर रहे हैं दूसरी तरफ आपको खिंचाव महसूस हो और उसको होल्ड करके रखना है। जितनी देर आप उसका खिंचाव आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी देर आपने होल्ड करके रखना है इस पोजीशन को। और तीसरी एक्सरसाइज आपने ये करनी है कि आपने सबसे पहले अपना गर्दन झुका लेनी है कंधे की तरफ और फिर अपने कंधे की तरफ मुड़ के देखना है आपने, ठीक है। और उसको होल्ड करके रखना है आपने 10 सेकेंड्स।
5 सेकंड, जितनी देर भी आप कर सकते हैं। और यही सेम प्रोसेस आपने दूसरी तरफ भी करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही तरफ करना है, जिस तरफ आपको पेन हो रही है आपने दोनों तरफ ही प्रोसेस करना है। अगर आपको एक तरफ भी पेन हो रही है तो दोनों तरफ ही करेंगे आप। और सारी एक्सरसाइजेज जो भी मैं आपको बताऊंगी वो आपने 15 टाइम्स रिपीट करनी है, ठीक है, ईच साइड पे। और अगली एक्सरसाइज जो है वो हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज करेंगे। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं तो ये होगा, एक्सरसाइज करते टाइम आपने मूवमेंट नहीं करनी है, आपने जो आप मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको रेजिस्ट करना है, उसको रोकने की कोशिश करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, आपने गर्दन को पीछे करना है, लेकिन आपने असल में पीछे नहीं करना है, आपने उसको रोकना है पीछे हाथ रख के, ठीक है। और सारा वज़न आपने अपने हाथ पे देना है। यही सेम प्रोसेस आपने आगे सर के ऊपर हाथ रख के भी करना है। तो आपने मूवमेंट करनी नहीं है, सारा वज़न आपने हाथ पे देना है। इस तरह से आपने 15 टाइम्स पीछे की तरफ और 15 टाइम्स ही आगे की तरफ इसको रिपीट करना है। ये जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होते हैं इनका फ़ायदा ये होता है कि ये जो आपके वीक मसल्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, उनको स्ट्रेंथन अप करती हैं। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी आपने सेम ऐसे ही करना है। आपने अपनी साइड पे हाथ रखना है और अपनी जो गर्दन है उसको साइड पे जाने से रोकना है, उसको रेजिस्ट करना है। तो सारा वज़न आपने अपने हाथ की तरफ लगाना है, ठीक है। यही आपने प्रोसेस आपने जैसे वो लेफ़्ट साइड पे कर रही है आपने राइट साइड पे भी करना है। दोनों तरफ जितनी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ आपने दोनों तरफ ही करनी है। उसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नर्व ग्लाइडिंग को एक देख लेंगे। एक नर्व ग्लाइडिंग भी हम इसमें मीडियन नर्व की ग्लाइडिंग करेंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, अपनी बाजू उठानी है और सबसे पहले आपने जो अपना सर है इसके दूसरी साइड पे लेके जाना है बाजू के, ठीक है। जैसे जैसे आप बाजू खोलेंगे आप अपना जो सर है वो अपने बाजू की तरफ लेके जाना है। ये एक्सरसाइज सेम इसी तरह से आपने 10 टाइम्स या 15 टाइम्स आपने रिपीट करनी है, जितनी देर आप इजीली कर सकते हैं, और दोनों बाजुओं पे करनी है। और नेक्स्ट जो है वो हम एक योगा का पोज़ करेंगे। ये चाइल्ड पोज इसको बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बच्चे इस पोज़ को करते रहते हैं, बैठ के अपनी स्ट्रेचिंग करते हैं अपने बाजुओं के मसल्स की भी और गर्दन के और कंधे के मसल्स की। तो ये आपने एक पोज़ करना है। एक एक्सरसाइज हम शोल्डर की भी ऐड करेंगे। आपने अपने कंधों को आगे और पीछे की तरफ करना है सिंपली, जितनी पीछे की तरफ भी रोक के रखना है और आगे की तरफ भी रोक के रखना है। जैसे कि आपने पिक्चर्स में देखा है पीछे को एरो लगे हुए हैं, आपने पीछे को कंधों के करना है और स्टॉप करके रखना है, वहाँ पे होल्ड करके रखना है। सेम इसी तरह से प्रोसेस आपने आगे की तरफ भी करना है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतनी सी एक्सरसाइजेस करें, इसको 2 या 3 वीक्स तक आप देखें, आपको फ़र्क महसूस होगा। और अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर हो तब भी मुझे कमेंट्स में बताएं। तो तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का पता लग जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।